राजेश बहुत ही गरीब लड़का था। उसकी शादी सीता नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों ही काफी गरीब थे और छोटे से घर में रहते थे कि राजेश की माँ उनके साथ रहा करती थी। सभी गरीबी की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन राजेश की माँ बोली, अरे बेटा, बहुत बीमार लग रही हूँ मैं, मुझे दवाई की जरूरत है। नहीं माँ, मेरे पास पैसे नहीं है आपकी दवाई करवाने के लिए। थोड़ा दर्द है, सहन कर लो। नहीं बेटा, अब दर्द सहन नहीं होता, कुछ कर तू, बस अब मुझे अस्पताल ले चल। मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। सॉरी माँ। तो कोई जॉब ढूंढिए ना, यूँ घर पे बैठे बैठे कब तक चलेगा आपका। आप इतनी कोशिश नहीं करते हो, आप ज्यादातर टाइम घर में बैठे रहते हो। इससे अच्छा बाहर जाइए, नौकरी ढूंढिए, घर में 4 पैसे आएंगे तो हमें मदद मिलेगी। अरे कोई पढ़ाई लिखाई की क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, यूं ही जॉब नहीं मिलती है। तुम्हें तो बातें आ रही हैं। कुछ भी काम करिए, अभी हमें पैसों की जरूरत है, आपकी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है तो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो ताकि खुद ही देखो और समझो कि जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, चलोगी मेरे साथ? हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन अब हमें पैसों की जरूरत है। सीता की बातें सुनकर राजेश ऑफिस जाता है और अपने साथ साथ सीमा को ले जाता है। सीमा बाहर वेट करती है और राजेश अंदर जाकर इंटरव्यू देता है। हेलो सर, मैं यहाँ छोटी मोटी कोई भी जॉब करने को तैयार हूँ, बस आप हो सके तो मुझे कोई जॉब दे दीजिए। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम आ जाओगे और तुम्हें यूँ नौकरी मिल जाएगी? सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी आप बोलेंगे। हमें पैसों की बहुत जरूरत है, आप जो कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे दिन में 50 आदमी आते हैं, सबसे मिलूंगा तो मेरा दिन खराब होगा। सीता को जोर जोर से आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से उठकर अपने पति के पास जाती है। और जैसे ही वो जो अंदर बैठा आदमी इंटरव्यू ले रहा था वो सीता को देखता है, उसे सीता पसंद आ जाती है और वो कहता है, अच्छा वैसे सोच रहा था कि हमारी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी है, क्या करोगे तुम वो? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। हाँ लेकिन एक शर्त है, वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें नौकरी मिलेगी। बोलो, शर्त पूरी करोगे? हाँ सर, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा, आपकी सारी कंडीशन पूरी करूँगा, बस आप मुझे जॉब दे दीजिए। हाँ ये सब कुछ करेंगे सर जी, जैसा आप कहेंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे पति बहुत मेहनती हैं। ठीक है, कल सुबह ऑफिस आ जाना, तुम्हें तुम्हारी शर्त भी बता दूंगा और तुम्हें तुम्हारा काम भी। जो पसंद आ जाए तो कह देना, तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं और घर जाके अपनी माँ को राजेश सब कुछ बताता है। ये सुनकर सास बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशखबरी है, आज तो तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ जी, हमें नौकरी मिल गई, कल से राजेश जी जॉब जाएंगे, फिर घर में पैसे भी आने लगेंगे, हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। माँ जी, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं क्या कहूँ, मन तो कर रहा है मिठाइयाँ पूरे मोहल्ले में बांट दूँ। अगले दिन राजेश जब ऑफिस जाता है तब वो जाकर उसी आदमी से मिलता है और बात करता है। और दोनों की मीटिंग के दौरान वो आदमी कहता है, थैंक यू सर, आपने कल मुझे जॉब देकर हमारे घर वालों पे बहुत बड़ा एहसान किया है, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था मेरी एक शर्त है, वो पूरी करोगे तब जाकर तुम्हें नौकरी मिलेगी। हाँ सर, कहिए क्या करना है, आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मुझे बदले में तुम्हारी बीवी चाहिए। कल मैंने देखा तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, वो तुम जैसे आदमी के साथ रहे ये मैं देख नहीं सकता, तो तुम मुझे अपनी पत्नी दे दो और बदले में नौकरी ले लो। बोलो, तुम्हें शर्त मंजूर है? क्या, मेरी बीवी? अगर नौकरी चाहिए तो तुम्हें अपनी बीवी मुझे देनी ही पड़ेगी, तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। अगर बीवी नहीं दोगे तो नौकरी भी भूल जाओ, समझ गए? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं एक नौकरी के लिए उसका सौदा नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारे लिए हमारी कंपनी में कोई जॉब भी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सर ऐसा मत करिए, हमें नौकरी की बहुत जरूरत है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझ पर थोड़ी दया दिखाइए। अगर इतनी ही जरूरत है तो मेरी शर्त मान लो, आखिरकार तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हें तो नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, मुझे बदले में बस तुम्हारी बीवी तो मिल रही है। बोलो।
मंजूर है? कुछ सोचने के बाद राजेश उस आदमी की बात मान जाता है और अपने पत्नी का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सर, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे नौकरी दे दीजिए और बदले में आप मेरी पत्नी ले लीजिए, लेकिन मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। ठीक है, तुमने सही डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा किया। चलो अब जाओ, कल आना और साथ में अपनी बीवी को लेके आना, समझ गए? फिर वो घर आता है और उसे देखकर घर में सीता और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं और उसके आते ही उससे सवाल करने लगते हैं। आपका दिन कैसा गया और आपका इंटरव्यू कैसा रहा? जॉब मिल गई? आपने वो सब कुछ किया जो उन्होंने कहा आपसे? हाँ, सब ठीक ही हुआ, नौकरी मिल गई और नौकरी बच भी गई। अच्छा, वैसे बताइए, कल जो सर जी कह रहे थे कोई शर्त के बारे में, वो शर्त क्या है? आपने उनकी शर्त पूरी कर दी या नहीं? बताइए ना, शर्त क्या है? शर्त थी तुम, मेरे बॉस को तुम चाहिए, तभी वो मुझे नौकरी देंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं गया ऑफिस और जाते ही उन्होंने शर्त बता दी कि उन्हें शर्त में तुम चाहिए हो। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे उन्हें तुम्हें देना पड़ेगा। वो आदमी इतना घटिया है? आपको वहाँ जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं और जॉब ढूंढिए। ऐसे फालतू के लोगों की फालतू की कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, मुझे बस जॉब की जरूरत है, समझ गई तुम? क्या? आपने शर्त मान ली? ये आप क्या कह रहे हो? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अरे राजेश, ये तू क्या बकवास कर रहा है बेटा? तेरा दिमाग खराब हो गया है। अपनी पत्नी का सौदा कराया, बोलने से पहले सोच तो सही कि क्या बोल रहा है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आप शादी करके लेके आए इस घर में और अब मेरा सौदा एक नौकरी के लिए कर रहे हैं। आप में क्या बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं बचा है क्या? मुझे और इस परिवार को नौकरी की जरूरत थी ताकि घर में पैसे आए। तुम ही कह रही थी ना नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। अब नौकरी इसी तरह मिल रही है तो मैं यूं भी करने को तैयार हूँ। मुझे तुमसे एक शब्द नहीं सुनना है, जो कह रहा हूँ वो करो। आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जॉब की इतनी जरूरत है तो जाकर भीख मांगने लगी है रोड पर। अपनी बीवी का सौदा करने से पहले तो इंसान को डूब मरना चाहिए। शर्म नाम की तो आपके अंदर चीज नहीं रही। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। बहू, हमारे साथ नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी? माँ जी, मेरे माता पिता अभी जिंदा हैं, वो मुझे अच्छे से घर में रख सकते हैं, जहाँ मेरी इज्जत भी बची रहे और मेरा सौदा भी कोई नहीं करे। आपके लड़के से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो सीता, लेकिन छोड़कर मत जाओ मुझे। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। प्लीज, मुझे नौकरी की जरूरत थी इसलिए मैंने न जाने ये क्या कर दिया, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। नहीं, आपकी माफी आप अपने पास रखिए। आज तो एक नौकरी के लिए मेरा सौदा कराए, कल ना जाने कौन सी चीज के लिए मेरा सौदा कराएंगे। आप जैसे आदमी के साथ रहने से अच्छा मैं आपको तलाक दे दूं। माँ जी, मैं ये घर छोड़ के अभी ही जा रही हूँ। फिर सीता राजेश को और उस घर को छोड़कर चली जाती है और दोबारा वहाँ कभी नहीं आती है। राजेश भी अपनी घटिया सोच की वजह से जिंदगी भर उदास ही रहता है।